एक प्रश्न आया है कि संयम और तप में क्या अंतर होता है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे में मिलते से दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है। संयम और तप का अंतर बहुत कम लोग जानते हैं और ये वास्तव में ऐसे हैं भी कि हमें लगता है कि ये परस्पर एक दूसरे में मिल रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। एक ही क्रिया हमको संयम की भी लगती है और तप की भी लगती है। तो वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका जरा विचार करते हैं। इस प्रश्न को कभी किसी से मैंने भी पूछा है तो मुझे 2-3 उत्तर मिलते हैं। एक उत्तर ये मिलता है कि हाँ, दोनों ही वास्तव में आत्मा की शुद्ध परिणति का नाम है। आत्मलीनता का ही नाम संयम है, उसी का नाम तप है। लेकिन जब ये दो शब्द हैं, दो विषय हैं, दो अवधारणा हैं, तो केवल ये उत्तर देने से काम नहीं चलेगा। इन दोनों के भेद को भी समझना अनिवार्य है। फिर कुछ लोग ऐसा उत्तर देते हैं कि संयम अनिवार्य है और तप ऐच्छिक है, ऑप्शनल है। संयम करना जरूरी है मोक्ष जाने के लिए, तप करना अनिवार्य नहीं है। और कुछ लोग इस बात को ऐसे भी कहते हैं कि संयम गृहस्थों का होता है और तप मुनियों का होता है। लेकिन मुझे ये दोनों बातें भी आगम के आलोक में उचित नहीं प्रतीत होती, क्योंकि श्रावकों के 6 आवश्यकों में तप को भी गिनाया गया है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः। श्रावकों के 6 आवश्यक में तप होने से ये बात सिद्ध हो जाती है कि तप केवल मुनिराजों के ही नहीं होता है, गृहस्थों के भी होता है। और होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। वो ऐच्छिक भी नहीं है, अनिवार्य है। तब फिर प्रश्न पैदा होता है कि वास्तव में फिर संयम में और तप में क्या अंतर है। तो जरा हम शांति से इनकी परिभाषाओं पर ध्यान दें तो हमें इनका अंतर समझ में आ सकता है। संयम शब्द का अर्थ है संयमनम संयमः। संयमन, नियमन, नियंत्रण का नाम संयम है। लेकिन तप इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं के नियमन का नाम, नियंत्रण का नाम संयम है और इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। बस इसमें सब कुछ बात आ जाती है। दरअसल जब हम इच्छाओं को सीमित करते हैं, उन्हें एक दिशा देते हैं, उनको सुधारते हैं, बुरी से अच्छी करने लगते हैं, तो इसका नाम संयम है। लेकिन जब सर्व क्रियाओं का निरोध करते हैं तो उसका नाम तप है। संयम में गाड़ी चलती रहती है, बस धीरे चलती है, सावधानी से चलती है। लेकिन तप में गाड़ी रुक ही जाती है। संयम में सिर्फ गियर गिराया जाता है, लेकिन तप में पूरी तरह ब्रेक लगा दिया जाता है। संयम
प्रवृत्ति प्रधान है, तप निवृत्ति प्रधान है। सावधानी से बोलना, हित मित प्रिय बोलना, ये संयम है, और बोलना ही नहीं ये तप है। संयम पूर्वक तप होता है। अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग करना ये संयम है, लेकिन भक्ष्य का भी त्याग करना कभी कभी ये तप है। तो तप निवृत्ति प्रधान होने से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और मोक्ष का साक्षात कारण है। तपसा निर्जरा, तप से कर्मों की निर्जरा होती है। तप मोक्ष का साक्षात कारण है। तप जैन दर्शन की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। तप वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है कि उसे 4 आराधना में भी अलग से गिनाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वास्तव में सब आ गया था तीनों में, लेकिन चौथी आराधना भी गिनाई गई, सम्यक तप। इस तरह से तप हमको निवृत्त, तप हमारा साध्य है, संयम हमारा साधन है। हम पूर्ण निवृत्ति की ओर जब एकदम अग्रसर नहीं हो सकते, तब हम संयम रूप प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। एक ही क्रिया संयम और तप की हो सकती है, उसका प्रवृत्ति अंश की प्रधानता होती है तो वो संयम कहलाती है, और निवृत्ति अंश की प्रधानता हो तो वो तप कहलाती है। इस तरह से संयम और तप का अंतर मेरी समझ में आ रहा है। यदि इसमें कुछ और विशेष बात समझ में आती हो या कहीं कोई स्खलन हो, तो विद्वानों से मेरा निवेदन है कि वे इसमें संशोधन करने की कृपा करें। जय जिनेन्द्र।